अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थी सीखेंगे प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। इससे पीछे विद्यार्थियों ने समाकलन सीखा है मानक सूत्रों का प्रयोग करते हुए। जिन व्यंजकों के या फलनों के हम अवकलज ज्ञात कर लेते हैं, उनके अवकलजों के विपरीत क्रिया करके हम समाकलन करना सीख चुके हैं। आज यहाँ पर जो प्रश्न विद्यार्थियों को दिखाई दे रहे हैं, तो इनमें हम एक खास बात देख रहे हैं कि ये जैसे 5x + 2 का पावर 21 लिखा हुआ है, तो पीछे हमने पढ़ रखा है कि यदि हम मानक रूप में किसी समाकलन को हल करें तो वह बहुपदीय अवस्था में होना चाहिए, अर्थात उसके प्रत्येक पद का समाकलन किया जा सके, प्रत्येक पद में मानक सूत्रों का प्रयोग किया जा सके। लेकिन यहाँ पर हम ऐसा देख रहे हैं, चूंकि ये ब्रैकेट की पावर 21 लगी है, अगर हम a + b का पावर 21 या पावर n, जो कि द्विपद प्रमेय का सूत्र आपको पढ़ाया गया है पिछली कक्षा में, यदि उस सूत्र का प्रयोग करके आप इसका प्रसार करें तो इसका काफ़ी लंबा प्रसार होगा, और उस प्रसार के बाद जब समाकलन करेंगे तो ऐसे में बड़ा ही समय खर्च होगा और प्रश्न का हल भी बड़ा लंबा हो जाएगा। इसलिए अब हम समाकलन करने की विधियों पर चर्चा करेंगे और विधियों को सीखेंगे कि कैसे हम बड़े और लंबे प्रश्नों को किसी टेक्निक के द्वारा, किसी विधि के द्वारा उन्हें सरल करके छोटे स्वरूप में हल कर सकें। तो इसलिए आज के इस प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन नामक वीडियो में हम f(ax + b) रूप के फलनों के समाकलन ज्ञात करना सीखेंगे। f(ax + b) मतलब x वाला एक पद और एक अचर पद, प्लस की जगह यहाँ माइनस भी हो सकता है। तो इसी प्रकार हमने देखा ये ax + b का फॉर्म है, ये भी देखो ax + b का फॉर्म है, माइनस में है, यहाँ a + bx का फॉर्म है, यहाँ पर a - bx देखिए के फॉर्म में पावर है, यहाँ पर ax + b का फॉर्म है। सब जगह हम लगभग देख रहे हैं। अभी यहाँ हमको ax + b का फॉर्म नहीं दिख रहा है, लेकिन जब इसका हम सरलीकरण करेंगे तो ये उस फॉर्म में आएगा। तो इसलिए आज के इस वीडियो के प्रश्नों को अब हल करना स्टार्ट करते हैं। विद्यार्थी बड़े ही ध्यान से इसको समझें। तो अभी पहला प्रश्न दिया गया है, इंटीग्रेट करना है 5x + 2 की होल पावर 21 dx, तो बराबर। अब इसका हम प्रसार तो कर नहीं सकते हैं, ना कोई ऐसा कोई मानक सूत्र होता है जिसका हम यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम प्रतिस्थापन क्या करेंगे, माना कि जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 5x + 2, इसको हम t मान लेते हैं। अब दोनों पक्षों का d/dx कर देते हैं, तो d/dx ऑफ 5x + 2 बराबर हो जाएगा dt/dx। तो फिर 5 × x का अवकलज 1 + 2 का अवकलज 0 बराबर dt/dx। तो इस प्रकार क्या आ गया, 6 बराबर 5 × 5 बराबर dt/dx। अब जब हम dx इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा 5 dx बराबर dt। तो इसलिए अब अगर dx बराबर आप लिखें तो ये बन जाएगा dt/5। तो ये हमने यहाँ पर एक कार्य कर लिया है, इतना कार्य। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, 5x + 2 को हमने क्या माना है, t, तो ये बन गया t⁻21 इंटू dx। अब देखो dx की वैल्यू हमने क्या निकाली, dt/5, dt/5। तो इस प्रकार अब ये क्या बन गया, /5 गुणांक है तो बाहर आ जाएगा 1/5 t⁻21 dt। अर्थात यह समाकलन जो x के फॉर्म में था अब ये t के फॉर्म में आ गया। तो यही यहाँ पर हमने प्रतिस्थापन किया है
कि 5x+2 की जगह पर हमने t रख दिया है। तो अब हम जैसे पहले कर चुके हैं, x के सापेक्ष समाकलन कर चुके हैं, तो यहाँ पर अब हम t के सापेक्ष समाकलन करेंगे। तो x के सापेक्ष के लिए हमने सूत्र पढ़ा था, क्या पढ़ा था? इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n बराबर x पावर n+1 अपॉन n+1, ये फार्मूला हमने पढ़ा था। तो इसी प्रकार यहाँ का समाकल क्या हो जाएगा? t की पावर 21 + 1 बटे 21 + 1। तो इस प्रकार ये हमारा रिजल्ट देखिए क्या बन जाता है, 1/5 इंटू टी की पावर 21 1 22 बटे 22, अर्थात ये 1/22 पंचे 110 ऑफ टी हमारे पास क्या था? 5x+2 था, 5x+2 की पावर 22। तो इसको अब अगर आप सही ढंग से लिखना चाहेंगे तो बराबर 5x+2 की पावर 22 बटे 110 प्लस सी। अब यहाँ पर सी और लगा देंगे, ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। इसी प्रकार अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। करना क्या? इंटीग्रेशन 4 - 9x की होल पावर 5 dx। तो बराबर, तो चलते हैं, इधर आ जाते हैं। माना कि ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है इसको हम t मान ले लेते हैं। तो जब d/dx करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 0 - 9 इंटू 1 अवकलज कर रहे हैं, तो अब ऑफ dx बराबर dt। ये dx कहाँ क्या है? इधर का, दाहिने पक्ष का। dt/dx होता है, दोनों तरफ d/dx करते हैं। तो यहाँ क्या किया है? अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो जो हमने अवकलन किया तो हमें ये मिल गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? dx बराबर ये -9 उधर चला जाएगा, तो -1/9 dt हो जाएगा। तो अब यही वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx की जगह क्या लिखेंगे? -1/9 dt, ये तो dx की वैल्यू हो गई। और 4 - 9x को हमने t माना था, तो t की पावर 5। तो इस प्रकार अभी -1/9 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 5 dt। तो बराबर -1/9 t की पावर 5+1 अपॉन 5+1, यहाँ बीच में इंटू। तो इस प्रकार ये बराबर वैल्यू कितनी आ गई? t की पावर 6 अपॉन 5 1 6 और 6 9 54। तो इस प्रकार बराबर आगे वैल्यू लिख देते हैं। t हमारे पास क्या है? 4 - 9x की पावर 6 अपॉन 54 प्लस आखिरी में सी और लगा देते हैं, यही रिजल्ट हो जाता है। अभी यहाँ देखिए माइनस का चिन्ह लगा हुआ था, ये छूट गया है, तो ये माइनस का चिन्ह यहाँ पे जरूर लगाना है। इसी प्रकार आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इंटीग्रेट करना है √ऑफ a + bx dx। तो ये क्या बन जाएगा? a + bx की होल पावर 1/2 dx। अब इधर चूंकि क्या कर लिया, a + bx को हमने t मान लिया, तो अवकलन करने पर d/dx का इसका करोगे तो 0 + b हो जाएगा, x का तो 1 हो जाएगा, dx बराबर dt बन जाएगा। तो इसका मतलब dx बराबर क्या हो गया? 0 + b का मतलब b हो गया, तो 1/b dt। तो ये वैल्यू आ जाती है। तो ये बराबर क्या हो जाएगा? a + bx बराबर क्या था? t। तो t की पावर ½ और dx क्या बन गया? 1/b dt। तो इस प्रकार 1/b बाहर हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर ½
डी टी। तो बराबर क्या हो जाएगा 1/b इंटू टी की पावर 1/2 प्लस 1 बटे 1/2 प्लस 1। तो बराबर अब देखिए क्या हो जाएगा 1/b इंटू, अब इधर देखिए क्या हो जाएगा 2 एकम 2 1 3/2 और इधर टी की पावर 3/2। तो टी तुम्हारे पास क्या है अंडर रूट ए प्लस बी एक्स। टी हमारे पास क्या था ए प्लस बी एक्स, अंडर रूट नहीं था, तो ए प्लस बी एक्स की होल पावर बन गया ये कितना 3/2, और इधर ये 3/2 का गुणा हो जाएगा तो ये बन जाएगा इधर क्या तुम्हारा 2 ऊपर चला जाएगा 2/3b। तो इस प्रकार बराबर हम क्या लिखेंगे 2/3b, इसको नीचे रखते हैं और ये क्या बन जाएगा देखिए 2 की पावर इसमें भाग लगाएंगे तो एक बार तो चला जाएगा, ये अंडर रूट यहाँ नहीं है, तो a प्लस बी एक्स एक घात तो समूची हो गई, अब 1/2 बच जाएगा तो उसको अंडर रूट में लिख देंगे a प्लस बी एक्स। तो इस प्रकार ये रिजल्ट आता है, प्लस इसमें c और लगा देते हैं, तो इस प्रकार ये वैल्यू हमें प्राप्त हो जाती है। और या फिर इसका एक दूसरा तरीका भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर 2/3b तो ये ऐसे लिखेंगे, अब ये क्या है 3/2 है तो 1/2 पावर को हम अंडर रूट कहते हैं, तो a प्लस बी एक्स, और अब क्या कर देंगे इसके अंदर ही इसका पावर 3 कर देते हैं। इस प्रकार भी हम इसको लिख सकते हैं, प्लस सी और लिख दिया तो ये रिजल्ट हो जाएगा। इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन देखते हैं, हमें करना इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 3 - 5x dx का। तो अब देखिए 3 - 5x को अगर मान लेंगे, माना कि 3 - 5x बराबर t, तो क्या बन जाएगा 3 का तो अवकलन 0 हो जाएगा और 5x का 5 आ जाएगा, dx बराबर dt हो जाएगा। तो dx बराबर -1/5 dt बन जाएगा। इसलिए तो इतना हमने ये इधर ये ऐसे ब्रैकेट के रूप में लिख दिया, तो ये हमारा क्या बन जाता है e की पावर 3 - 5x है, तो हम क्या लिखेंगे e की पावर t, और dx को क्या लिख सकते हैं -1/5 dt। तो -1/5 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t और dt। और हम जानते हैं क्या कि e की पावर x का जो d/dx होता है वो e की पावर x ही होता है, चूंकि तो इसलिए इसका समाकल भी यही होगा, तो -1/5 e की पावर t, तो बराबर -1/5 e की पावर t की वैल्यू क्या है 3 - 5x और प्लस c, यही आपका रिजल्ट हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। 5 पे क्या दिया गया है साइन ऑफ ax प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ax प्लस बी, और करना क्या है इसका समाकलन करना है, तो ये dx। तो अब इसको हल करते हैं, तो इसमें अब क्या करेंगे भी ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों एक जैसे हैं, अर्थात ये साइन ए कॉस ए का फॉर्म है, तो इसको क्या कर देंगे हम 2 sin a cos a कर दें तो ये हमारा sin 2a बन जाएगा। तो चलिए भाई क्या करेंगे हाफ इंटू 2 साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स। तो अब देखिए बराबर क्या बन गया 1/2 बाहर हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ ये 2 sin a cos a बन गया sin 2a, sin 2 ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो dx ये बन गया। अब देखिए यदि ए एक्स प्लस बी को हम t मान लें तो ए एक्स का अवकलज क्या हो जाएगा a हो जाएगा, b का हो जाएगा 0, चूंकि अचर राशि है,
ए डी एक्स बराबर टी टी बन जाएगा। तो डी एक्स बराबर 1/a/dt हो जाएगा। तो अब ये क्या बन जाएगा हमारे पास, हाफ साइन 2t इंटू डी एक्स क्या बना, 1/a/dt। तो बराबर ये हो गया, अब 1/a इधर चला आया तो 1/2a और साइन 2t dt। अब ये साइन 2t जरा देखो कि किसका अवकलज प्राप्त होगा अगर इसको हम मानक रूप में लाएं। तो अब हम चूंकि जानते हैं कि d बाई डी एक्स ऑफ कॉस 2x बराबर क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। तो बराबर क्या वैल्यू हमको मिल जाएगी, 2x का 2 होगा तो -2 इंटू साइन 2x। तो अब हम जब दाहिने पक्ष का समाकलन करेंगे तो इस साइन 2x का समाकलन करने में इस -2 का हमारा इधर भाग हो जाएगा। तो 1/2a इंटू क्या बन जाएगा, साइन 2t काहे का रिजल्ट निकल के आ रहा है, cos 2x का, cos 2x बटा -2, या यहाँ पे हम माइनस कॉस लिख सकते थे, ठीक है ना। अगर ये माइनस इधर ले आएंगे तो माइनस कॉस हो जाएगा, तब इधर साइन प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार यह जो cos 2t होगा, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। तो अब t की वैल्यू रख देंगे तो बराबर -1/4a cos 2 ऑफ ax प्लस b प्लस c। तो ये हमें रिजल्ट के रूप में प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन में आते हैं 6 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर ऑफ 2x माइनस 3 dx। तो बराबर, अब हम जानते हैं कि tan स्क्वायर x ये किसी का d बाई डी एक्स नहीं होता है, सेक स्क्वायर tan का होता है। तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे सेक स्क्वायर में। तो tan स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर -1। तो सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 -1, ये हमने ब्रैकेट लगाया, ये बन गया dx। और क्या करेंगे, माना कि ये 2x माइनस 3 बराबर t मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2dx बराबर dt। जब इसका आप d बाई डी एक्स निकालोगे तो 2 इंटू एक्स का 1, इसका हो जाएगा 0 बराबर dt बाई डी एक्स, बटे का dx आ जाएगा गुणा में। तो dx बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 dt। तो ये अभी हम प्रत्येक प्रश्न में निकाल के काम कर रहे हैं, और आगे अभ्यास करते करते हम इतना स्वयं परिपक्व हो जाएंगे कि ये कार्य सीधे सीधे हम करने लगेंगे। जिस प्रकार आपने अवकलन करते समय सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि सीखी थी, वहाँ टी मानते थे, और फिर उसके बाद चेन रूल सीखा, उस चेन रूल में आप डायरेक्ट वर्क करने लगे। तो लेकिन अभी इस अभ्यास में आपको निरंतर यही प्रयोग करते हुए, टी मानते हुए प्रश्नों को हल करना है। तो ये इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा हमारे पास, सेक स्क्वायर टी बन गया -1 ऑफ dx को क्या लिख देंगे हम, 1/2 dt। अब 1/2 इंटीग्रेशन के बाहर हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर टी dt माइनस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 dt। लेकिन एक काम क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर एक बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये 1/2 का जो गुणा है इन दोनों के लिए है। या तो हम इसके बाहर भी 1/2 लिखते, तो ये हमारा बन गया। तो इस प्रकार इसका रिजल्ट आएगा 1/2 ऑफ सेक स्क्वायर के लिए, तो d बाई डी एक्स ऑफ tan x क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है। तो इस प्रकार सेक स्क्वायर x का समाकलन क्या हो जाएगा, tan x, x तो यहाँ है ना, या तो t के सापेक्ष हो रहा है तो ये t आ जाएगा, -1 का क्या बनेगा, t बन जाएगा।
जैसे पहले 1 का x बनता था, तो यहाँ पर tan t माइनस टी हो गया। तो इस प्रकार हाफ ऑफ, अभी tan t की वैल्यू क्या लिखेंगे, t की वैल्यू क्या है 2x माइनस 3, तो tan ऑफ 2x माइनस 3 माइनस t की वैल्यू क्या लिखेंगे 2x माइनस 3। तो इस प्रकार ये बराबर क्या बन जा रहा है, बराबर 1/2 ऑफ tan ऑफ 2x माइनस 3 और माइनस 2x प्लस 3 प्लस c। तो इस प्रकार ये हमारा रिजल्ट बन जाता है। अब यहाँ पर एक बात और भी विद्यार्थियों को ध्यान रखनी होगी कि जब एक अचर पद आता है समाकलन करने के बाद, और c भी क्या है, अचर वैल्यू के लिए c है, तो ये 3 प्लस c ये मिलकर के एक नया अचर क्रिएट कर देते हैं। अर्थात जब भी समाकलन करने से कोई अचर राशि आए तो उसको उस c में ही समाहित कर दिया जाता है। तो 1/2 से इस प्रकार हम ब्रैकेट जब खोलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 tan ऑफ 2x माइनस 3। अब 1/2 यानी 2 का इसमें भाग लगा देंगे तो माइनस x हो जाएगा, प्लस 3/2 प्लस c/2 होगा, तो इसको सीधे सीधे हम प्लस कैपिटल C कह देंगे। यहाँ जो कैपिटल C हमने जिसको कहा है ये क्या हो गया 3/2 प्लस c हो गया है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इंटीग्रेट करना है आपको cos क्यूब x dx। अब देखिए cos क्यूब x लिखा हुआ है, तो अब यहाँ पर रूपांतरण करना थोड़ा कठिन लग रहा है कि हम किसको t माने या किसका प्रतिस्थापन करें। तो अब देखिए चूंकि हम फार्मूला जानते हैं cos 3x बराबर 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, सरलीकरण यहाँ पे कर रहे हैं, तो इसलिए ये 4 cos क्यूब x बराबर क्या हो जाएगा, इस -3 को इधर ले आएंगे तो cos 3x प्लस 3 cos x ये बन जाएगा। तो इसलिए cos क्यूब x बराबर क्या हो जाएगा, cos 3x 4 का भाग लग जाएगा प्लस 3 cos x बटे 4। तो इस प्रकार अब यहाँ से क्या हुआ, cos की घातें समाप्त हो गई हैं। तो अब हम यहाँ पर मानक सूत्रों का प्रयोग कर सकेंगे। तो अब हम यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं, cos 3x प्लस 3 cos x बटे 4। तो इस प्रकार 1/4 ये बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx, अभी यहाँ पे dx लगा देते हैं, और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 बाहर हो जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। तो इस प्रकार इसका रिजल्ट देखते हैं 1/4 आप। अब cos 3x के लिए क्या करेंगे, चूंकि d/dx आप sin 3x अगर हम निकालें तो क्या निकलता है, अवकलन में आ जाइए, sin 3x अगर 3x को x मानेंगे तो ये बन जाएगा cos 3x इंटू d/dx का 3x का फिर निकालते हैं तो 3x का 3 निकल आता है, तो ये बन जाएगा 3 cos 3x। लेकिन हमें यहाँ क्या करना है कि समाकलन करना है इस cos 3x का, तो cos 3x का समाकलन करते समय ये 3 का इधर भाग हो जाएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा sin 3x बटा 3। वैसे भी ध्यान रखना है कि समाकलन करते समय यदि यहाँ ax के फॉर्म में है तो उतने ही बटा a हो जाता है, जो x का गुणांक होता है वही बटे में लग जाता है। तो प्लस 3 और cos x का सीधे सीधे sin x होता है इंटू sin x। तो बराबर
अब ब्रैकेट खोल देंगे तो साइन 3x बटे 4 3 12 प्लस 3 साइन x बटे 12, तो 3 एकम 3, 3 चौको 12, ये कट जाता है तो ये बराबर रिजल्ट आ जाता है साइन 3x बटे 12 प्लस साइन x बटे 4, और जब सरलीकरण हो जाए तो सबसे अंत में अचर राशि c और इसमें लिख दी जाती है। तो इस प्रकार इतना पोर्शन हमने यहाँ पर अलग सरल किया था और इतना पोर्शन हमने अलग उठाया था। तो इस प्रकार ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार अब 8वें क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ आपको इंटीग्रेट करना है साइन क्यूब ऑफ 2x प्लस 1 dx का। तो यदि हम अगर इस 2x को 2x प्लस 1 इस ब्रैकेट को t मान लेते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, अवकलन करने पर 2dx बराबर dt या dx बराबर 1/2 dt बन जाएगा। तो इस प्रकार ये बराबर हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन क्यूब t इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, 1/2 dt बन जाएगा। तो बराबर 1/2 बाहर हो जाएगा, साइन क्यूब t dt हो जाएगा। लेकिन अब फिर एक समस्या है कि ये साइन क्यूब t हो गया है, तो साइन क्यूब का तो हम मानक में कोई सूत्र बना नहीं पाते हैं। तो अब हम लिखेंगे क्या, चूंकि हम जानते हैं साइन 3a बराबर क्या होता है, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। अब ये 4 साइन क्यूब इधर ले आएंगे तो 4 साइन क्यूब a बराबर क्या हो जाएगा, 3 साइन a, और ये साइन उधर चला जाएगा माइनस साइन 3a। तो इस प्रकार 4 का पक्षांतर करेंगे तो साइन क्यूब a बराबर बन गया 3/4 साइन a माइनस साइन 3a/4, 4 का भाग लग जाएगा। तो a की जगह अगर t हो गया तो क्या बन जाएगा, 1/2 ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 3/4 साइन t माइनस साइन 3t/4 और dt। तो इस प्रकार ये हमारा बन जाएगा। अब 3/4 जब बाहर आएगा 1/2 के, तो 3/4 दुनिया 8 इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt माइनस अभी 1/4 आएगा बाहर तो 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3t dt। तो अब ये देखिए 2 पदों में हमारा ये टूट गया है। तो अब क्या करेंगे, 3/8। अब साइन x किसका d/dx होता है, तो यहाँ देखिए इतना पोर्शन ये अलग था, इतना पोर्शन ये अलग था। अब आते हैं, चूंकि d/dx ऑफ cos x बराबर क्या होता है, माइनस साइन x, तो इसलिए साइन t का जो समाकल हो जाएगा माइनस cos x हो जाएगा। तो इंटू माइनस cos t माइनस 1/8, यही कहाँ पे प्रयोग हो जाएगा, माइनस cos 3t/3 हो जाएगा। चूंकि यहाँ पे हम देखते हैं d/dx ऑफ cos 3x अगर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस साइन 3x इंटू d/dx ऑफ 3x, अर्थात ये 3 वैल्यू इसमें और निकल आएगी। तो इस माइनस का और इस 3 का इधर भाग हो जाएगा तो ये -3 इधर ऐसे आ जाएगा। तो इस प्रकार ये बन जाएगा माइनस 3/8 कॉस, अब t क्या है, ऑफ 2x प्लस 1, और माइनस माइनस प्लस 1/8 कॉस, अब 3t है तो 3 ऑफ 2x प्लस 1। तो सही ढंग से अगर जब लिखेंगे हम तो इस प्रकार बराबर 1/8, हमारे पास क्या है, ये प्लस वाला इधर ले आएंगे,
कॉस, अब 3 से ब्रैकेट खोल देंगे, 6x प्लस 3 माइनस 3/8 कॉस ऑफ 2x प्लस 1 प्लस c। तो इस प्रकार ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। अभी यहाँ 8 त्रिक 24 होना चाहिए, तो इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। ये 1/24 लिखेंगे, ये यहाँ पर ये 3 का गुणा छूट गया था और बाकी सब ठीक है। इसको भी 24 कर दीजिए, 8 त्रिक 24, यही 1/24 इधर आ जाता है। इसी प्रकार अगला 9वां क्वेश्चन देखते हैं।